डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है टेक्निक एंड मटेरियल फॉर डेवलपिंग स्किल, वाचन कौशल में शिक्षण विधियाँ। ये कुछ टॉपिक जो है छूट गई थी, उस सब टॉपिक को मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या फिर न्यू एडमिशन है उनका, तो अगर उनके बीएड सिलेबस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर उनके सिलेबस से मिलता है, वैसे अगर आप लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं तो उनके लिए तो हर टॉपिक मैच करेगा, क्योंकि उनके सिलेबस के अनुसार ही पूरी तरह से टॉपिक बनाया गया है। बट अदर जितने भी बीएड के कॉलेज हैं या फिर यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी को भी ध्यान में रख के बनाया गया है और बनाया जा भी रहा है। लेकिन जितने भी बनाया जा चुका है वीडियो, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तहत बनाया गया है उनके सिलेबस के अनुसार। और आप वो जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है, बिकॉज वो सब नोट्स अच्छे से बना सकते हैं और रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही अच्छे से एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं। वाचन कौशल में शिक्षण विधियाँ। स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन के माध्यम से शिक्षक छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करते हैं। बोलचाल मतलब स्वस्वर वाचन के माध्यम से मतलब वह बातचीत करके शिक्षक जो है छात्रों की मौखिक मतलब बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसका विकास कर सकता है। शिक्षक जो है पहले स्वयं अनुच्छेद का वाचन करता है, फिर कक्षा में छात्रों से स्वस्वर वाचन करवाता है। अगर किसी बच्चे को अगर आपको कल अगर आप टीचर बनते हैं, भविष्य के टीचर बनते हैं, वैसे भी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो फिक्स है कि आप फ्यूचर में टीचर बनने का शौक़ होगा या फिर टीचर ज़रूर बनेंगे। तो आप जो है बच्चों को पढ़ाने से पहले आप उनको अनुच्छेद स्वयं अनुच्छेद करके उस शब्दों का उच्चारण करके उनको बताइएगा। फिर कक्षा में जो है मतलब जो आपके कक्षा में छात्र होंगे छात्रा होंगे उनसे स्वस्वर वाचन करवाएंगे। तो यही टॉपिक में बताया जा रहा है। शिक्षक पहले स्वयं अनुच्छेद का वाचन करता है, फिर कक्षा में छात्रों से स्वस्वर वाचन कराता है। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी संकोच दूर हो जाता है तथा उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। अगर इस तरह से आप मौखिक उच्चारण उससे करवाते हैं तो उनका जो आचरण है वो शुद्ध हो जाता है। साथ में वो किसी से बात करने में हिचकते जो हैं, उनके अंदर जो एक तरह से हिचक, एक तरह से डर की भावना जो बनी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए एक टीचर को बच्चों के साथ मौखिक अभिव्यक्ति करना चाहिए, ताकि बच्चों में इस तरह से उनके उच्चारण में या फिर उनके बोलने में किसी भी तरह से कठिनाई नहीं हो। तो सेकंड पॉइंट है कविता पाठ। छोटे बच्चों की बाल गीतों व कविताओं में अधिक रुचि है। बिल्कुल सही बात है। ये आप लोग जब बचपन में होंगे, हम लोग जब बचपन में थे तो या फिर अभी के जो बच्चे देखते हैं उनको कविता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आजकल सभी बच्चों को देखते ही होंगे कि सब बच्चे मोबाइल से सटे होते हैं, तो उनको बच्चे से रिलेटेड वीडियो देखते होंगे कि वो काफ़ी प्रचलित सॉन्ग है कौन, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई अब बाकी जो बचा था, शायद इस टाइप से कुछ कहानी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब ये जो कविता है इस माध्यम से बच्चे कुछ ज़्यादा सीखते हैं। तो इस तरह से बताया जा रहा है छोटे बच्चों की बाल गीतों व कविताओं में अधिक रुचि होती है। शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को कविता याद करने के लिए उत्साहित करे तथा किसी समारोह आदि में उचित हाव भाव
आरोह अवरोह तथा अंग संचालन के साथ सुनाने का अवसर प्रदान करें। ये बताया जा रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को कविता याद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो कविता याद करें। साथ में कोई फेस्टिवल होता है या फिर जैसे टीचर्स डे हो या फिर 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये जो नेशनल फेस्टिवल है उन सब में बच्चों से क्या कि ये इस तरह से बच्चों को कविता को गवाना चाहिए। साथ में हो सके तो उनके हाथों से या भी हाव भाव जो होते हैं उनके अनुसार उस चीज़ों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए और साथ में बच्चों से इस तरह की चीज़ों को करवाना चाहिए ताकि बच्चे में एक तरह से बोलने की शक्ति या फिर उनके डर की भावना को ख़त्म किया जा सकता है। साथ में ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही। नेक्स्ट पॉइंट है कहानी सुनाना। कहना वाचन कौशल का एक सशक्त साधन है। छोटे बच्चे कहानियाँ अधिक पसंद करते हैं, बिल्कुल है। शिक्षक पहले छात्रों को कहानी सुनाए, फिर उसी कहानी को सुनाने के लिए छात्रों से कहे। एक टीचर होने के नाते आप जब टीचर बनेंगे तो बच्चों को क्या कहिए कि आप पहले बच्चों को अपने माध्यम से एक इंटरेस्टिंग या रुचि जो बच्चे की अंदर जो रुचि होती है कहानी सुनने की, उनके अनुसार एक कहानी सुनाइए। साथ में किसी एक बच्चे को जब आप सुना दें पूरी कहानी को तो किसी एक बच्चे से या फिर किसी भी बच्चे से उनसे बोलिए कि आप जिस भी लैंग्वेज में जैसा भी हो सके टूटी फूटी लैंग्वेज में उनसे बोलिए कि वो कहानी को दोबारा सुनाए। इससे क्या होगा कि बच्चे को कहानी ध्यान से भी सुनेंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि दोबारा हमसे पूछा जाएगा। और सेकंड चीज़ कि वो बोलने की उनके अंदर डेवलप भी मतलब बोलने की क्षमता भी उत्पन्न होगी। इस तरह से आप छात्रों के साथ उनके वाचन कौशल में सशक्त कर सकते हैं। इस तरह से आप उनके जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो एक टीचर होने के नाते ये सब चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, छोटे बच्चे कहानियाँ अधिक पसंद करते हैं। शिक्षक पहले छात्रों को कहानी सुनाए, फिर उसी कहानी को सुनाने के लिए छात्रों से कहे। नेक्स्ट, शिक्षक कहानी के वाचन में छात्रों को यथासंभव सहायता करे। शिक्षक कहानी के वाचन में छात्रों के यथासंभव जहाँ तक हो शिक्षक उनकी सहायता करे। शिक्षक ध्यान रखे कि कहानी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। बच्चा जिस तरह के कहानी सुनना चाहता उस टाइप का आपको कहानी, ऐसा नहीं कि भारी भरकम कहानी सुना दिए बच्चे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चे की जो मानसिक स्तर है या फिर जिस क्लास में बच्चे हैं उस हिसाब से आपको उस कहानी का चुनाव करना चाहिए और उस हिसाब से उनको कहानी सुनाना चाहिए। छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए शिक्षक अधूरी कहानियों को छात्रों से पूरी करवा सकता है। इस तरह से आप बच्चों के साथ कहानी को पूरा करवा करके बातों को या फिर कहानी के माध्यम से उनके मानसिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। शिक्षक छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछकर छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से वर्णन कौशल, चिंतन, मनन व कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग मौखिक प्रश्न उत्तर भी पूछते ही हैं। हम लोग जब बचपन में थे इस तरह से हम लोगों से क्वेश्चन किया भी जाता था। तो इस तरह से होना भी चाहिए शिक्षकों को छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछ के छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से वर्णन कौशल या चिंतन, मनन व कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है चित्र वर्णन। छोटे बच्चे चित्र देखने में रुचि रखते हैं, बिल्कुल है। बच्चे इसी के झुकाव के तरफ के कारण बच्चे आजकल मोबाइल से सटे रहते हैं क्योंकि वो चित्र को देखने में अधिक रुचि लेते हैं। अतः चित्रों के माध्यम से भी उनके वाचन कौशल का विकास किया जा सकता है। शिक्षक छात्रों को चित्र दिखाकर उसके बारे में उनके भावों को सचेत करके उससे संबंधित वर्णन करा सकता है। कहानी की विभिन्न घटनाओं का चित्र दिखाकर उनके आधार पर छात्रों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस तरह से आप छात्रों को किसी भी चीज़ को दिखा के छात्रों को बताकर उनसे कहानी के बारे में पूछ सकते हैं या फिर कहानी का क्या सार था उस चीज़ को उनसे सुन सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे से उनके अंदर बोलने की शक्ति या कौशल, वाचन कौशल जो है उनका विकास किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है पशु पक्षी का चित्र दिखाकर कक्षा में टांग कर उसके बारे में बच्चों को बहुत सी बातें पूछी जा सकती है। वाचन कौशल के विकास के लिए ये रोचक विधि है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि अगर बच्चे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक तरह से आप एक मुर्गी को लाइए या फिर किसी भी पशु पक्षी को लाइए, उनको क्लास में लाकर उनको दिखा करके उनसे पूछा जा सकता है कि ये जो है पक्षी का क्या है, आँख, पैर, इस तरह से उन चीज़ों से उनसे पूछा जा सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चे में वाचन कौशल के भी विकास होगी। साथ में उनकी जानकारी जो है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पक्षी के बारे में नहीं पता है तो दूसरे स्टूडेंट अगर जान रहे हैं तो उनके माध्यम से भी वो स्टूडेंट समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
तो इस तरह से उनके वाचन कौशल में विकास के लिए एक रोचक विधि है इस तरह से करना। प्रश्नोत्तर, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करने के लिए प्रश्नोत्तर एक अच्छी विधि है। तो ये बताया जा रहा है कि बच्चों के कौशल करना है, वाचन कौशल का विकास करना है, तो उनसे प्रश्न उत्तर किया जाए, उनसे सवाल किया जाए, वो उत्तर दे। इस तरह से वाचन कौशल की एक अच्छी विधि है। इसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछकर उनसे प्राप्त उत्तरों द्वारा उनकी श्रवण अभिव्यक्ति को विकसित करता है। ठीक है, अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से पूर्ण वाक्यों में उत्तर स्वीकार करे। यदि उत्तर अधूरा या अशुद्ध हो तो उसे सहानुभूति ढंग से ठीक कराए। कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर बोलने में घबराते हैं, तो इसमें कई बार ऐसे टीचर होते हैं कि उनको डांट देते हैं, फटकार देते हैं या फिर उनको बोल देते हैं कि तुम फिर से करो। तो इसमें क्या करना चाहिए कि एक टीचर होने के, एक शिक्षक होने के उनको सहानुभूति देना चाहिए, साथ में उनको बताना चाहिए कि तुम इस तरह से कोशिश करो, और उसको अशुद्ध जो भी वर्ड हो उनको शुद्ध करके उनको बताया जाना चाहिए कि तुम इस तरह से बोलो, ताकि उनके वाचन कौशल में वृद्धि हो सके। 6 नंबर, वार्तालाप। शिक्षक छात्रों से औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह का वार्तालाप करके उनके वाचन कौशल का विकास करता है। शिक्षक जो है छात्रों से औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरह से वार्तालाप करके उनसे वाचन कौशल का विकास कर सकता है। शिक्षक छात्रों को अलग अलग भूमिका देकर उनका परस्पर 15 वार्तालाप करा सकता है। वार्तालाप कक्षा में या तो घूमते हुए कहीं भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब बातचीत जो है बच्चों के साथ घूमते फिरते हुए कहीं भी कर सकते हैं। छात्रों के वार्तालाप में शिक्षक की भाषा सरल, स्पष्ट, सुव्यवस्थित व जिज्ञासा को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। इसमें बालक देश, काल व पात्रानुकूल अभिव्यक्ति को सीख पाते हैं। इसमें कई बार ऐसे होते हैं टीचर खुद अच्छे से नहीं बोलते हैं, तो बच्चे को सुनने में या फिर समझने में कठिनाई होती है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि शिक्षक की भाषा जो है वो सरल होना चाहिए, मतलब एकदम सिंपल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उनकी आवाज़ स्पष्टता से स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए, व्यवस्थित और जिज्ञासा से प्रेरित होने वाली चाहिए। 7 नंबर पॉइंट है वाद विवाद। वाद विवाद में छात्र पूर्व निर्धारित विषय पर विचारों को व्यक्त करते हैं। कुछ छात्र पक्ष व कुछ विपक्ष में विचार प्रस्तुत करते हैं। वाद विवाद से विचाराभिव्यक्ति को तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादित करने की कुशलता आती है। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें जो है तर्कपूर्ण, अगर वाद विवाद करते हैं किसी, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा हम लोगों का जो है संसद में, वो इसलिए वाद विवाद वहाँ किया जाता है कि वहाँ तर्कपूर्ण आंसर निकले। वो हर मुद्दे पे इसलिए बहस करवाया जाता है ताकि हर पहलू पे वाद विवाद हो, ताकि हर कमजोरी से उनसे जो भी वो बिल बन रहा है या फिर कोई भी चीज़ आया है तो उनका जो भी कठिनाई है या फिर उनमें जो भी खराबी त्रुटि है उनको निकाल के साइड करके कुछ अच्छा लाया जाए, इसलिए वाद विवाद करवाया जाता है। तो इसमें बच्चों से अगर वाद विवाद करवाते हैं तो उसमें जो है विचाराभिव्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से कुशलता आती है प्रतिवाद करने में। तो इस तरह से बच्चों से इस तरह से आप वाद विवाद करवा सकते हैं। वाद विवाद का विषय पहले से निर्धारित करके छात्रा को सूचित करना चाहिए, जिससे वह अच्छी तरह तैयार करा सके। अगर किसी बच्चे से क्लास में वाद विवाद करवाना है तो बच्चे को टॉपिक दिया जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आप पढ़ के आइए और इसके बारे में क्या वाद हो सकता है, क्या विवाद हो सकता है, या फिर इनके क्या सही मायने हो सकते हैं और इनके क्या गलत मायने हो सकते हैं। तो उनको एक विषय चुन कर देना चाहिए ताकि बच्चे उस पर अच्छी तैयारी करके आए, ताकि क्लास में वो वाद विवाद कर पाए। 8 नंबर पॉइंट है भाषा। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने का एक सशक्त साधन है, अतः छात्रों को भाषण देने के प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए। इसमें शिक्षक जो है पूर्व निर्धारित किसी विषय पर छात्रों को भाषण देने का अवसर प्रदान कर सकता है। भाषण के माध्यम से छात्र किसी विषय पर अधिक से अधिक विचारों का संकलन व क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। भाषण तो बहुत महत्वपूर्ण होता है छात्र के लिए, उससे हेजिटेशन जो बच्चे में डर होती है वो ख़त्म होती है। शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शन करके उन्हें भाषण प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषण के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप उपयोगी व रोचक हो। बिल्कुल है, कई बार ऐसा होता है इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, इस नेशनल फेस्टिवल में बच्चों को भाषण मतलब एक लेक्चर तैयार किया जाता है, उनके लिए भाषण तैयार किया जाता है कि वो अच्छे से सभी व्यक्तियों के सामने भाषण दे, और उनसे ऐसा भाषण तैयार करवाना चाहिए जिनके कि उनकी
आंतरिक अभिव्यक्ति जो उनमें भी कुछ बदलाव हो सके, उससे भी वो कुछ सीख सके, ऐसे विषयों का चयन किया जाना चाहिए और मानसिक स्तर पे वो अनुरूप, उपयोगी, रोचक हो और साथ में वो बोलने की उनके अंदर कला डेवलप हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भाषण बच्चों को भाषण प्रतियोगिता में देने के लिए प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए एक टीचर होने के नाते। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक मंचन। मौखिक अभिव्यक्ति के सभी गुणों को विकसित करने के लिए नाटक एक उपयोगी साबित। जब लोग बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो एक नाटक मंचन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप बच्चों के सामने या फिर सभी व्यक्तियों के सामने आप बोलने की कला के साथ साथ अपने शरीर के हर पार्ट को, मतलब हाव भाव को दिखाते हैं, साथ में अपने शरीर के हर एक्शन या क्रियाकलाप करके बताते हैं, दिखाते हैं। तो उससे आपके अंदर और भी ज़्यादा गुणों का विकसित हो जाता है और इससे जो है आपकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो एक तरह से और विकसित हो जाती है। इससे उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव, प्रभाव, अवसर के अनुकूलन भाषा आदि का अभ्यास कराया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से छात्रों को रिकॉर्ड की गई अच्छी बातें जो बात होती है या फिर भाषण, समसामयिक चर्चाएं सुनाई जा सकती है। जिससे इन सब चीज़ों से, टेप रिकॉर्डर से अगर आप देखिए, कहा भी जाता है कि अच्छा वक्ता वही होते हैं जो दूसरों की बातों को सुनते हैं। अगर आप कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है अच्छी बातें बोलने के लिए या फिर अच्छी कौशल विकास के लिए आपको भाषा, किसी की भाषण या फिर समसामयिक जो चर्चा होती है उसको सुनना आवश्यक है। उन्हें सुनाकर छात्रों को प्रभावमयी भाषा बोलने के लिए उत्साहित किया जाता है। इससे पहले छात्रों को ध्यान से सुनने के लिए कहा जाता है ताकि वो हर बातों को ध्यान से सुने ताकि अच्छे से बोल पाए। टेप रिकॉर्डर का बालकों के उच्चारण सुधारने के आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो बच्चों की कौशल विकास में बढ़ाने में, विकसित करने में उपयोग सिद्ध होता है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज हर चीज़ को अगर लिखते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको मार्क्स औरों के बेहतर अच्छा मिलेगा। तो आप लोगों से यही है, रिक्वेस्ट है, कामना है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और इस तरह पॉइंट वाइज लिख के आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और हो सके कि आपको तो पढ़ना ही चाहिए। बुक पढ़ने से आपके अंदर भी एक मानसिक क्षमता जो है विकास होता है। इस तरह से आप बुक को भी पढ़ें और नोट्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, मैं यही कामना करता हूं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस तरह के वीडियो और अपडेट आपको मिलती रहेगी और आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।